हम और आप सुबह शाम कोशिश करते हैं कि हमें लग्जरीज मिल जाएं, इस दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं ताकि हमारे जीवन में एक सुकून आ जाए, एक सुख आ जाए। लेकिन अगर सुख और सुकून इन चीज़ों से आती तो फिर बड़े बड़े लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलने की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग अपने घर को ही त्याग कर क्यों चले जाते हैं आध्यात्म के मार्ग पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैं बात करने वाली हूँ जिन्होंने इस जगत में रहते हुए सारे सुख सुविधाओं को भी देखा है, उनका संचय भी करने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी ही उनका त्याग करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। आज मेरे साथ हैं उस वक्त के इंजीनियर लेकिन आज के एक भक्ति वेदांत दामोदर महाराज जी, जिनसे मैं बात करूंगी और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इस जग में रहने के बावजूद यहाँ त्याग की इच्छा उनके हृदय में क्यों उत्पन्न हुई। महाराज, स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्हीं की कृपा से आज ऐसा सौभाग्य हुआ है कि मंच मिला आपके माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो जितना मुझे पता है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा आता है ये कि जो व्यक्ति भी बहुत अच्छा कर रहा होता है अपने प्रोफेशन में, अगर वो छोड़कर आध्यात्म की तरफ आता है, ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, लोग अक्सर कहते हैं एस्केपिज्म है, आप उस चीज़ से भाग रहे हैं जहाँ स्ट्रगल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस जगत में जब तक आप काम करेंगे स्ट्रगल तो रहेगा ही। तो क्या आध्यात्म को हम एस्केपिज्म से जोड़कर देखें कि आप भागे हैं छोड़ करके वो सब कुछ, वो जो स्ट्रगल है वो छोड़ करके भागे एक ऐसे पथ पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है? देखिए, जो जिस मार्ग में रहता है वह उस मार्ग को उत्तम बताता है। जैसे हम पैदा हुए तो हम किसी प्रोफेशन में नहीं थे, लेकिन तब भी कृष्ण हमारे साथ थे जी, और हमें पता था कि ये हमारे हैं। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हम किसी के बच्चे बने, माँ ने सिखाया भगवान है, तो कृष्ण हमारे साथ थे, हम किसी प्रोफेशन में नहीं थे। तो जो सतत साथ है उसके मार्ग में चलने वाला भागने वाला हुआ, या जो विनाशी तत्व हमें एक पढ़ाई के बाद मिला, हाँ, और हम उसे अपना मान बैठे, वहां चलने वाला भागने वाला हुआ। तो दोनों ही स्थिति में कोई कहीं भाग नहीं रहा है। जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वो सत्य के मार्ग पे चला, लेकिन उसने सामने वाले मार्ग से भागा नहीं, उनकी सेवा करने के लिए बढ़ा। तो जो जिस पाथ का अनुसरण नहीं करता है उसे ऐसा लगता है कि हम बाउंड्रीज तोड़ नहीं सकते, तो इन्हें कह दो कि ये भाग गए हैं। लेकिन देखिए ना, अगर आप एक गृहस्थ में होते तो अभी आप नौकरी आपकी चली रही थी, आप हॉलैंड में थे, पोलैंड में थे, आप वहाँ पे काम कर रहे थे, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। ऐसा कुछ तो रहा होगा जिसने आपको कहा कि नहीं बस बहुत हो गया, एक इंजीनियर होते हुए जिसके पास सारी लग्जरीज होंगी। आजकल तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो इंजीनियर और डॉक्टर बने, और एक इंजीनियर काम छोड़ करके आध्यात्म में आ जाए तो सबको ताज्जुब करने वाली बात है। मैं आपके ही प्रश्न से एक संबंधित आपको उत्तर दूं कि हम सभी के घर में बच्चे होते हैं और इंजीनियर डॉक्टर बनना सबको अच्छा लगता है कि लैविश लाइफ जीना। तो फिर यहाँ से मिलिट्री में क्यों जाते हैं लोग, जहाँ उन्हें पता है कि उन्हें गोली मिलनी है, सरहद है, और कई माओ के तो एक ही बच्चा होता है, उनकी नई नई शादी हुई होती है, वो भी चाहते तो सुख भोगते, और मिलिट्री में कोई इतना बहुत पैसा नहीं मिलता, और ऐसी भी लाइफ नहीं है कि वो 5 स्टार रूम्स में रहते हैं, ग्लेशियर्स में रहते हैं, हाथ कटता है पैर कटते हैं। तो ऐसा उनके सामने क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने देश की रक्षा का भार चुना कि हम तो देश के लिए जान देंगे। वो एक जज्बा है भारत की सेवा करने का। वैसे ही चुने हुए अध्यात्म के अपने गुरुओं के यहाँ से आदेश प्राप्त कृष्ण के सेवक, जिनको धर्म की रक्षा के लिए चुना गया कि ये जितने जीव जगत में आए हुए हैं यह सब दिखने में तो सुखमय जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब आप उनके करीब बैठेंगे तो बड़े से बड़ा कमाने वाला भी एंजाइटी और डिप्रेशन की मोटिवेशनल क्लासेस ले रहा है। बिल्कुल। तो कैसा सुखमय जीवन है वो। इससे इंस्पायर होके जीव की सेवा करने के लिए अध्यात्म का पथ चुना जाता है कि मैं इस मार्ग पे चलूंगा, क्योंकि मैं जब तक नहीं चलूंगा तब तक मैं किसी को यह मार्ग दिखा नहीं पाऊंगा। तो पहले मैं चलूंगा, स्वतः अनुभव करूंगा कि यह सत्य है या नहीं है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य को दे के सामने वाले को इस सत्य की ओर ला के आनंद प्रदान करूंगा। सुख का उल्टा दुख है, आनंद का कोई उल्टा नहीं है।
आनंद का तो परमानंद ही हो सकता है। आनंद से परमानंद है, आनंद से आप नीचे नहीं गिर नीचे सकते, नहीं शुद्ध नहीं हो सकते, तो ये वो मार्ग है। आपको किस चीज़ ने इतना इम्प्रेस किया कि आपने सब कुछ छोड़ दिया? कुछ तो आपके मन में भी रहा होगा। मैं आपसे दिल से एक बात करूं तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने बहुत कुछ पकड़ लिया। छोड़ना किसे कहते हैं? नौकरी परिवार, नहीं है, हाँ, और माँ बाप इज्जत नहीं दे रहे हैं, और घर में 12-15 बच्चे हैं, भाई बहन है, खाने को रोटी नहीं मिल रही है, तो फिर के भाग जाओ। क्या करेंगे भैया, वहाँ चलते हैं कहीं भी, हरिद्वार, शांति कुंज, कहीं कहीं कोई कहीं कहीं चला जाके, और कपड़े पहन लिए और रोटी मिल गई 2 टाइम की, तो इसे तो भागना कह दिया। लेकिन जब आपको बचपन से पता हो कि हमारा एक स्वभाव है प्रेम का स्वभाव, और जब वो प्रेम आपको सच में चाहिए होता है, जब आपको क्रेविंग होती है, जैसे आपको प्यास लगी तो आपको कोल्ड ड्रिंक से प्यास नहीं बुझेगी, आपको दूध से भी प्यास नहीं बुझेगी, शरबतों से भी प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। उसी तरह प्रेम का मतलब आपको ईश्वरत्व चाहिए, आपको वो आध्यात्म चाहिए। जब आप उस प्रेम की खोज करते हैं, तो मेरे हृदय में शुरू से था कि प्रेम क्या है, बचपन से था प्रेम क्या है। उस प्रेम को पाने की ललक मुझे इस मोड़ तक लेके आई है। आपको कभी प्रेम हुआ, मतलब कृष्ण के अलावा? कृष्ण के अलावा तो संसार में प्रेम ही नहीं है। प्रेमाभास तो बहुत जिसे है। हम अपनी भाषा में प्यार कहते हैं, वो मैंने आपको इसीलिए हुआ? आपको कहा कि प्रेमाभास है, और अगर कोई ऐसा कहता है कि उसे नहीं हुआ, तो वो अध्यात्म के रास्ते पे आ ही नहीं सकता। क्योंकि जब तुमने संसार में प्रेम करना नहीं सीखा, तो तुम कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें विरह का अर्थ ही नहीं पता है। तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि जो जब तक विरह की आग में नहीं तपता है, तब तक वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं आता। जब तक आपको उस प्रेम का मूल तत्व नहीं पता है, तब तक आप अध्यात्म में नहीं आ सकते। क्योंकि अध्यात्म का सीधा सीधा पर्यायवाची या अध्यात्म का मूल जो है वह प्रेम ही है। आप जब इस रास्ते पर आए, आपके माता पिता को ये उन लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया कि मेरा बेटा जो है इतना कुछ छोड़ करके, मतलब मुझे लगता है कि पहले आस पड़ोस, माता पिता, उन पर बहुत बड़ी प्रेशर रहा होगा, बहुत ज़्यादा उनको तंग किया गया होगा। देखिए, मेरे जीवन में एक बात है कि मुझे सारे संस्कार मेरे माता पिता से मिले हुए। तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, और मेरे पिताजी हैंडपाइप से पानी भर के लाते थे रेंट के घर में। तो वो उतनी देर में रामचरितमानस के दोहे गाते थे, चौपाइयाँ गाते। अच्छा। तो और हमारे यहाँ अंताक्षरी खेलते थे, हम 90s के बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ अंताक्षरी खेली जाती जी। तो हमारे यहाँ एक रूल था पिताजी का कि कबीर, रहीम, मीरा और रामचरितमानस के अलावा आप गाना नहीं गा सकते। अच्छा। तो हमें बचपन से अपने माता पिता से संस्कार में प्राप्त है। हाँ, ये बात सही है कि मैं 6ठी क्लास से कहता था कि ये मेरा घर नहीं है और मैं तो साधु बन जाऊंगा। मेरी माता जी हंसती थी, लेकिन वो 6ठी क्लास से इंटर से बीटेक, बीटेक से नौकरी, केवल मुझे अपने आप को इस बात में दृढ़ करने में लग गया कि जो मैं कह रहा हूं क्या मैं कर पाऊंगा। तो जब मैंने ये घर छोड़ा, तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप को ये समाज ही डाइजेस्ट नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे ज़्यादा ब्लेम तो मेरे माँ बाप पे किया कि मेरे पिता को बोला लोगों ने कि आपने कुछ कह दिया होगा इसलिए लड़का भाग गया। मेरी माता जी को बोला गया, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सदैव आशीर्वाद दिया। शुरू में उन्हें दिक्कत हुई क्योंकि मैं अपने माता पिता के विवाह के 10 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि कृष्ण ने तुम्हें पैदा किया और कृष्ण तुम्हें अपनी सेवा में ले गए, तो हम प्रसन्न हैं। हालांकि माँ का दिल माँ ही जानती है। एक माँ से पूछें कि उसका दिल कैसा होता है, संसार क्या जानेगा जो कटाक्ष करना जानता है, लेकिन एक माँ जानती है। तो हाँ, उन्हें तकलीफ हुई। आज भी वो मुझे देखती हैं तो कहीं आँख के कोने में एक अश्रु भर जाता है, लेकिन वह प्रसन्न है कि सतमार्ग पे हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव है। आपको कभी ऐसा आभास होता है कि देखिए, जैसे हम सब जो जन्म लेते हैं, हम किसी न किसी कर्म को अदा करने के लिए पैदा होते हैं। क्या पता आपको जो अपने माँ बाप के प्रति कर्म करना था, आप उससे विमुख होकर के ईश्वर भक्ति में लग गए। आपको कभी ये शक होता है कि कहीं आपको वापस इस धरती पर आना पड़े उस कर्म को अदा करने के लिए जो आप इस बार अधूरा छोड़ के जा रहे हैं? जब मैं इस मार्ग पे आया तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अरे 2 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, नया नया भाव है, 4 दिन बाद भाग के चला आएगा। क्योंकि मेरे पास कोई रहने का स्थान नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और मैं एक धोती एक कुर्ता लेके चला आया। और फिर मैं बहुत पैसे लेके नहीं आया था, 1100 रुपये लेके 2015 में आ गया था। कहाँ गए थे आप?
मैंने बरसाना रहने लगा। मैं ऐसे ही एक साधु थे, उन्हें मैं जानता था, उनके यहाँ रहने लगा। और वो जो जीवन था, तब मुझे लोगों ने कहा ये बातें कि माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। देखिए, आज के ज़माने में माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, और अगर वो नौकरी ना करे, घर में बैठ जाए, तो वही उनकी छाती पे मूंग डलता है। तो वो कहते तुम हॉलैंड जाओ, पोलैंड जाओ, जर्मनी जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, लंदन जाओ, तब वो माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब संबंध बच्चे से नहीं था, संबंध उस बच्चे के द्वारा दी गई धनराशि से था। बात तो ठीक है। वो लग्जरी जो वो उन्हें दे रहा है उससे था। क्योंकि अगर माता पिता का स्नेह का संबंध होता तो स्नेह तो सदैव ही है, पैसा ही तो नहीं दे रहा है। तो जो आप मुझसे पूछ रही बात, मैंने अपनी माँ से पूछी। शुरुआत में तो मुझे बहुत विरक्ति थी, लेकिन जब अध्यात्म जगत में आए तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो जननी होती है, इससे ज़्यादा प्रेम, अगर प्रेम कहीं भी 10 पैसा भी है तो हमारी जननी में है, और किसी में प्रेम नहीं। बिल्कुल। तो मैंने अपनी माता से पूछा कि आपने मुझे पैदा किया, और आप ऐसा भी नहीं बहुत अमीर थे, आपने मुझे पढ़ाया इतनी मेहनत से, इंजीनियर बनाया, और जब मेरा समय आया कि मैं आपकी सेवा करूं, पैसे लाऊं, आपको बहुत आलीशान, मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी, तो मैं भाग गया, साधु बन गया। तो अच्छा, लोगों को ये भी बड़ी दिक्कत है कि साधु बन गया, साधु बन गया। साधु एक नाम है, साधु कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे कोई शादी कर ले तो उसे गृहस्थी कहते हैं, वैसे एक परिचित, ये अपना परिचय है कि साधु बन गए। साधु का मतलब कोई अपने आप को बड़ा नहीं बताता, लेकिन परिचय कैसे दिया जाए, तो लोग ये कहते हैं साधु बन गए। तो वेश ले लिया मैंने। तो मेरी माता ने मुझसे जो बात कही वो आज तक मेरे हृदय में। उन्होंने कहा हमने बच्चा पैदा किया था, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी नहीं पैदा करी। क्या बात है। आप अपने मार्ग पे बढ़िए, और उन कृष्ण से हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि यदि आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपका स्थान कृष्ण आके ले। और आज तक मेरी माता मुझसे कहती है कि मेरा घर तो कृष्ण चलाते हैं। क्या बात है। बहुत अद्भुत बात आपने कही है। अभी जैसे भी आप ये बात कह रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि जब भी कोई साधु बनता है तो पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी उस माँ बाप को बहुत बोलती है कि देखो इनका बच्चा साधु बन गया बेचारे। और अगर आपका बच्चा जो है वो आवारा बन जाए, चोर बन जाए, उचक्का बन जाए, तो भी एक बार को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर साधु बन जाए तो रोज़ रोज़ आकर के बोल कर जाते हैं। तो ये माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है झेलना, बहुत मुश्किल। एक बात और दिमाग में आती है मेरे कि संन्यास लेने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज त्याग करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या मज़ा आया आपको सब कुछ छोड़ देना, सारे आराम सुख सुविधाओं को छोड़ देना और अपने शरीर को तपाना, इसमें क्या सुख है? महाप्रभु ने एक बात कही, किंबा विप्र, किंबा न्यासी, किंबा शूद्र, कृष्ण तत्व जाने जई शेई गुरु है। क्या विप्र, क्या न्यासी यानी सन्यासी, क्या शूद्र, क्या गृहस्थी, क्या विरक्ति, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। गुरु अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात कान फूकने वाला गुरु नहीं, गुरु अर्थात बड़ा। बड़ा कैसा? जो जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, शीत उष्ण, इन सब से परे है, जो किसी भी प्रकार के विवादों से परे है, किसी भी प्रकार की दुविधाओं से परे है, वो बड़ा है। वो क्यों बड़ा है? क्योंकि वो कृष्ण को भजता है। तो लग्जरी का त्याग इसलिए कर दिया कि देखिए, आप कुछ छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप कुछ लेके नहीं आए। आज आपने फोन खरीदा तो ये फोन आपका है, आज से 10 दिन पहले ये फोन उस कंपनी का था, तो आप लेके नहीं आए, तो आपने त्याग क्या किया? अरे फिर भी हम तो उसी चीज़ के साथ कंडीशनड हुए हैं कि सारी चीज़ें हमारी हैं, कमाई है तो हमारी है। तो ये जो त्याग है, ये त्याग राग का करना है। राग मतलब हमारी अटैचमेंट्स का करना है। आप घर में बैठ के भी सन्यास की पराकाष्ठा पे जा सकती हैं, जैसे राजा जनक। लेकिन ये आयरनी नहीं होनी चाहिए कि हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। ये इन गता महाजना सपंता। आज हम लोग जनक जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो विदेह थे, विशिष्ट देह को प्राप्त थे या देह से विरक्त थे। इस देह की विरक्ति थी और एक विशिष्ट देह में स्थित थे। तो लग्जरी का त्याग नहीं है, लग्जरी से आसक्ति का त्याग है। फोन है अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगर आप मुझे एक फोन देती, मैं कहूँ नहीं मैं तो इसे छूंगा नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, तो आप कहेंगे बड़ा बढ़िया है। तो बात है, रोटी नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, कार आ रही कि नहीं हम तो पैदल जाएंगे। अब 70 किलोमीटर जाना है, पैदल कैसे जाएंगे?
ऑटो खोज के जाएंगे अपने आप को दीन दिखाने के लिए, नहीं। लेकिन मगर मैं आपकी कार से उतरूँ ही नहीं कि नहीं नहीं योगिता जी, ये तो कार में आपने मुझे दी, आप तो मैं इसी में बैठा रहूँगा, तो आप धक्का मार देंगी। इसी तरह संसार भी है। कृष्ण ने तुम्हें ये चीज़ सेवा के लिए दी है। तुम इससे जब भी अपनी आसक्ति जोड़ोगे तुम दुखी होगे। बस इस आसक्ति का त्याग करो। अच्छा, जब हम संन्यास लेते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें त्याग करना होता है। आप जब सन्यासी बने हैं तो इन 5 चीज़ों का त्याग करना आपके लिए कितना दुष्कर रहा है, या आपको क्या लगता है अभी भी क्या चीज़ है जिससे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, परमहंसों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने काम पे विजय प्राप्त कर ली है। आप ये नहीं कह सकते आपने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली है, मद पे विजय प्राप्त कर ली, लोभ पे विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि अगर आपने काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह, मात्सर्य पे विजय प्राप्त कर ली होती तो आप यहाँ होते ही नहीं। अर्थात जब तक जीवित रहेंगे इनमें से कोई ना कोई गुण रहेगा, क्योंकि ये पंच भौतिक देह उससे लिप्त है। आप इसको मार नहीं सकते, आप इसको मोड़ सकते हैं। क्या बात, आप इसको मार नहीं सकते। आपका उद्भव यज्ञ से नहीं हुआ है, आपका उद्भव स्त्री पुरुष के मेल से हुआ है। आपके मूल में जो है आप उसे मार नहीं सकते, आप उसे मोड़ सकते हैं। अर्जुन जैसे कह रहे चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा मन सही हो जाएगा, बोला अभ्यासेन ही तू कौन्तेय। आयरनी यही है कि हम ये बात कहते हैं लेकिन अभ्यास करते नहीं हैं। दूसरे को तो ज्ञान तुरंत दे देते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह, मात्सर्य को मारने से अच्छा है कि हम नाम में अपना मन लगाएं। जितना मन नाम की ओर लगाएंगे उतना मन काम से दूर जाएगा। पुराने समय में कहावत कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो शैतान क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह, मात्सर्य। खाली दिमाग मतलब जो भजन नहीं करता। साधो भाई भजन करे सोई जीते। तो नाम करते रहेंगे, काम का चिंतन ही नहीं होगा। अच्छा, आपने नाम करने की बात कही तो आजकल एक बहुत समस्या हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप कृष्ण नाम लें तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, यानी कृष्ण की आपको प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं राम का नाम लें, कुछ लोग कहते हैं शिव का नाम लें। अभी इतनी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं किसी एक इष्ट को पूछती थी तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि इनको नहीं पूजना चाहिए, मुझे अमुक देवता को पूजना चाहिए। ये कन्फ्यूजन आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है क्योंकि सोशल मीडिया में कृष्ण भक्त बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या वाकई में अगर किसी और का नाम हम लेते हैं तो वो गलत है, या जो मार्ग आप लोग बताते सिर्फ उस पर चला जाए तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? सबसे पहली बात है हमें सोचना होगा हम अध्यात्म की ओर बढ़े क्यों हैं, क्यों आए अध्यात्म में? क्या दूसरे से इन्फ्लुएंस होके आए? क्या किसी चीज की ग्रीड आपको अध्यात्म तक लेके आई है? शुरुआत तो देखिए सबकी ग्रीड से ही होती है। और ग्रीड पूरी होने के बाद क्या ग्रीड बढ़ी कि खत्म हो गई? कभी वो खत्म नहीं होती, फिर नया ग्रीड। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि शायद आप उपासना के मार्ग में कहीं गड़बड़ी कर रही हैं। क्योंकि जब आपको ये पता है, मुझे पता है कि आपसे मेरा संबंध है और मुझे 10 रुपए चाहिए और आप मुझे 100 रुपए दे रही हैं, तो मैं 100 रुपए में आसक्ति रखूंगा कि 100 रुपए देने वाले में आसक्ति रखूंगा? इसका मतलब आपके पास तो करोड़ों रुपए होंगे। तो जो आपकी एक ग्रीड पूरी कर सकता है, दूसरी ग्रीड पूरी कर सकता है, आप उससे ग्रीड क्यों मांग रहे हैं? आप उसको ही मांग लीजिए। सही तरीका बता दीजिए। सही तरीका है कि अपनी आसक्तियों का त्याग करो। भूख कभी नहीं मिटती। कई लोग कहते हैं कि इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि इससे ऊब जाओगे। ऐसा होता ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के बाद, अतिसार के बाद 2 लोग 2 दिन अफारा करके तीसरे दिन पूरी सब्जी खा लेते हैं। कैसे कोई बीत जाएगा? आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कैसे बीत जाएगा? मैं वाराणसी काशी में मणिकर्णिका घाट से निकल रहा था और उसी के पास में एक कचौड़ी गली है, तो बड़ी प्रसिद्ध गली है। तो मैंने कहा मैं भी देख के आऊँ कचौड़ी गली। तो आप वहाँ की स्थिति देखिए कि लोग लाश फूक के आ रहे हैं और फिर लाश फूकने के बाद बाहर आकर कचौड़ी की आदत नहीं हो। हाँ। तो अगर कचौड़ी नहीं खिलाई तो लड़ाई हो जा रही है। अभी उसकी लाश पूरी नहीं जली है। ये है आसक्ति का लेवल। तो आपको समझना पड़ेगा कि विनाशी तत्व अविनाशी तत्व को कभी सुख नहीं दे सकता। आपने जो आज आप जिससे सुख हो रही हैं, जैसे आपने स्वेटर पहना है, आप मई में स्वेटर पहन सकती हैं? नहीं। क्यों? गर्मी बहुत हो जाएगी। तो यही तो अभी आपको सुख दे रहा, तब दुख कैसे देने लगा? हाँ, बाहरी तत्वों को देखते हुए हमें बदलना पड़ता है। तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से चीजों से सुख और दुख का अनुभव करते हैं।
वो चीज़ सुख दुख है ही नहीं। हमारी अपनी आवश्यकताएं हमें सुख और दुख का अनुभव कराती हैं। बस इन आवश्यकताओं को समझना है, आप सुख दुख से दूर हैं, आपको आसक्ति नहीं होगी। देखिए, आप तो सन्यासी हैं, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर चलते चलते आप वो चीज़ ज़रूर प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आपने ये राह चुना है। हम जैसे लोग, हम न घर त्याग सकते हैं न मोह त्याग सकते हैं। माया के हिसाब से ही जीवन चलता है, तो हम माया भी नहीं त्याग सकते हैं। अब इस जीवन में रहते हुए अपने पूरे जो हमारे कर्म हैं उनको निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है, पर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जो है, जो हमारा रोल निभाने है, हमें वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ रखना है। हमें अपने जीवन में किन चीज़ों को धारण करना चाहिए ताकि आप जितना तो नहीं पर जिसके लिए हम आए हैं वो पूर्ण कर सकें। देखिए, हम और आप दोनों एक ही कार्य के लिए आए हैं। आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर आपसे ये कहता है आप पेशेंट मत बनिए। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप सब डॉक्टर बन जाओ, कहता है आप रोगी मत बनो। तो सन्यासी ये नहीं कहता कि आप सब सन्यासी बन जाओ। वो ये कहता है कि भाई ये गड़बड़ी थी, ये मैंने की, मैंने ये काम किया, ये सीखा, ये मेरे से गलतियां हुई, मैंने संसार को इस स्तर पे देखा और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये कार्य मत करना। वो स्वयं इसलिए निकलता है कि वो ये नहीं, एक आयरनी पता है क्या, हर व्यक्ति अपना सफेद पन्ना दिखाता है, लेकिन कली काल में सबको अपना काला पन्ना भी दिखाना चाहिए, जिससे जो लोग अपने आप को बहुत पतित समझते हैं उन्हें बात पता हो कि संसार में कोई पतित नहीं है, कोई पापी नहीं है। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मुझसे पैदा हुए हैं। रामचरितमानस में कह दिया, सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघनाशों तबहि। जैसे वो मेरे सन्मुख आता है ना, उसके कोटि कोटि जन्मों के पापों को मैं खत्म कर देता हूँ। कोटि विप्र बद लागहि जाहूं आए शरण तजौ नहीं ताहू। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लग गया, लेकिन अगर मेरी शरणागति ले ली तो मैं उसका त्याग नहीं करता। और ये भी कह दिया, शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान, कि अगर कोई आपके शरणागत आया, भगवान कह रहे हैं, और आपने उसका त्याग कर दिया, भाई इसको तो त्याग अपनाने से मेरा अहित हो जाएगा। बोले ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। इसलिए हम सब इस मार्ग पे आए कि हम उन्हें बताएं कि अगर मेरे जैसे अधम का उद्धार हो सकता है तो आपका तो हो ही जाएगा। और कृष्ण इतने दयावान हैं, कृष्ण ने तो कहा कि मैं तो पुण्यात्मा, तो मुझे प्राप्त कर ही लेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि जो ऋषि महर्षि हैं वो तो मुझे प्राप्त कर ही लेंगे। काम क्रोध मद लोभ दंभ मोह मात्सर्य आदि पे विजय प्राप्त करने वाले तो मुझे प्राप्त कर ही लेंगे। पापियों का क्या होगा? भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु जानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, मिनट से पहले। शश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्ते, हे अर्जुन घोषणा कर दो, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। दुनिया को दिखेगा, जैसे किसी ने गोली मारी तो गोली आके लगी तो दुनिया को लगा गोली लग गई, गोली लग गई, गोली लग गई। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, गोली गिर गई। तो आज के युग में सबसे बड़ा कार्य है नाम जप। ईश्वर के नाम में जितनी निष्ठा आपकी हो गई, आपको ईश्वर की प्राप्ति में कभी भी दूरी नहीं होगी। और कैसे होगी ये भी गीता में भगवान ने बताया। तेषाम सतत युक्ता नाम भजामी प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजामी प्रीतिपूर्वकम, कॉन्टिन्यूटी में, बस छोड़ो मत। सतत युक्ता नाम भजामी, मुझे भजो कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से। तेषाम सतत युक्ता नाम भजामी प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं, ये न माम पयांते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो कुछ पढ़ना भी नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, कोई वेश भी नहीं धारण करना है, बस उन्हें भजना है सतत और प्रेम पूर्वक। आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, और सच सच बताइएगा। वैसे तो आप सन्यासी, आप सच ही बता रहे हैं तब से। आप ईश्वर से मिले हैं एक बार भी? जब मैंने मार्ग चुना तो
पहली बार जब मैं अपने घर से निकला तो जब बहुत सारे कटाक्ष हो रहे थे, तो घर वालों पे भी हो रहे थे, मुझ पे भी हो रहे थे, तो मैंने एक मन में एक हर व्यक्ति के मन में विचार होता था, तो मैंने कहा वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हंसी उड़ जाएगी साधुओं की, क्या बड़ा साधु बनने गए थे, भागे आए, तो क्या करा जाए। तो कुछ ऐसा विचार किया कि चाहे प्राण त्याग देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ विचार मन में कर लिया कि राधा रानी के नाम पे, महाप्रभु के नाम पे कलंक नहीं लगाएंगे। तो हमेशा कहते थे कि तुम संभालोगे, और आज मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं आपके सामने हूं, तो ईश्वर है ही। अगर हम लोग सामने बैठे हैं तो ईश्वर है ही, इसका क्या प्रमाण दे दूं मैं कि अगर वो मुझे पाल रहा है तो वो है ही। मैं आपके साथ बैठा हूं और उनके लिए बोलने में मैं 24 घंटा 12 महीना 365 दिन बोल सकता हूं, और बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। तो वो है ही, वो आँखों में दिखता है, वो महसूस किया जा सकता है। अगर किसी के मुंह में गुड़ हो तो वो उस गुड़ को खाता है, उस गुड़ का वर्णन नहीं कर सकता। तो ईश्वर तो है ही। लेकिन बाईसा कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जे कोई घायल होए, और जौहर की गति जौहर जाने, की जिन जौहर होए। तो बस वो गति तो वो जान सकता है जिसने खुद कृष्ण को महसूस किया, और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम ए वैश्वसी युक्तम बात्मानम मत पर, कि तुम मेरे ही हो। जो मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो, मद भक्तो मेरे भक्त हो जाओ, ज़्यादा तुम्हें कुछ करना ही नहीं। मद्याजी, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा निरंतर करने से मैं तुम्हें प्राप्त ही हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे आध्यात्म के बारे में समझा भी दिया, और उन लोगों के लिए भी आपने बहुत बारीकियां बताई हैं जो लोग इस राह पर चलना चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि किस राह पर पहला कदम रखें। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात करेंगे आगे भविष्य में, और फिर आपसे बहुत सारी चर्चाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से ये जो बात है, ये सभी भक्तों के मन में जानी चाहिए कि जब भी आप अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ें, सदैव ये सोच के पहले बढ़े कि क्यों हमें अध्यात्म क्यों चाहिए। और दूसरी बात कि अपने माता पिता की सदैव इज्जत करें। ये मैं सन्यासी होके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑथेंटिसिटी से किसी मार्ग पे बढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि माता पिता के समान कोई प्रेम नहीं कर सकता, जो जननी है। तो अगर आपको भक्ति करनी है तो पहले घर में जो साक्षात रूप में भगवान माँ पिता के रूप में विराजमान है, उनके चरणों में भक्ति करके और भगवान के पद पे बढ़ें। और श्री चैतन्य महाप्रभु आप सभी का मंगल करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आप जो धर्म के लिए कर रही हैं, इसे आप चापलूसी नहीं समझिएगा, लेकिन आप जो धर्म के लिए कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ धर्म आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा आ गया है। लेकिन बहुत आयरनी है इस समाज में कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है और सबसे मैनिपुलेटेड ग्रंथ भी गीता है। जिसे कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने घर में 2 श्लोक पढ़ के गीता के अर्जुन की जगह खड़े होते हैं, जिनके आगे उनके माँ बाप, उनके अपने परिवारी, उनका गुरु सब उसके विरोध में खड़े हैं। और वो अर्जुन कह रहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और कृष्ण उससे कह रहे हैं अरे हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतोगे तो भूमि का राज्य भोगोगे, सब कर्मों का फल त्याग करके तू युद्ध कर। तो वह स्थिति में जब तक कोई नहीं जाएगा, वह इस गीता के गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान की जो परम कृपा है वह है उनमें परम श्रद्धा रखना और भगवान को सभी में देखना, क्योंकि भगवान ने कहा हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। इस संसार में कोई पापी नहीं है, कोई अधम नहीं है, कोई भी सन्यासी हो, गृहस्थी हो, घर में हो, बच्चा, बालक, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, जिसने एक बार मन से कृष्ण कहा, कृष्ण दौड़ के उसको गले लगा लिया है। बस आपको कृष्ण कहने की देर है। अगर आपने एक बार हरे कृष्ण कहा तो आपका हरे कृष्ण पूरा भी नहीं होगा और प्रिया प्रीतम आपको अपने गले से लगा लेंगे। क्या बात है। जय राधेश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।